लेक्चर 4। पेज नंबर 1। यह जानकारी नमस्ते योजना के बारे में है। आरंभ 2022 में मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। उद्देश्य, मैला ढोने की प्रथा, मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करना। विशेष कार्यक्रम, हाल ही में नमस्ते योजना पर एक विशेष कार्यक्रम कृष्ण मेमोरियल पटना में आयोजित हुआ है। पेज नंबर 2। तमिलनाडु में लौह युग, वैश्विक इतिहास में नया आयाम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा हाल ही में लौह युग के नए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूर्व ज्ञात स्रोत 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। नया साक्ष्य 3345 ईसा पूर्व, लोहा गलाने की भट्टी, 1300 डिग्री सेल्सियस की क्षमता। पेज नंबर 3। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रारंभ 22 जनवरी 2015। स्थान पानीपत, हरियाणा। योजना का प्रकार 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य, लैंगिक भेदभाव को कम करना, लिंगानुपात में सुधार, महिला सशक्तिकरण। हालिया जानकारी, इस योजना को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उपलब्धियां, लिंगानुपात 918 2014-15 से बढ़कर 930 2023-24। माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन दर 75.51% से बढ़कर 78%। संस्थागत जन्म दर 61% से बढ़कर 97.3%। पेज नंबर 4। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि। कुल नवीकरणीय ऊर्जा RE उत्पादन 213 गीगावाट, सौर ऊर्जा 106 गीगावाट, पवन ऊर्जा 51.5 गीगावाट। राज्यों का योगदान 1 राजस्थान, 2 गुजरात, 3 तमिलनाडु। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का लक्ष्य 1 वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा पर निर्भरता 50% करना। 2 नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 2030 तक 500 गीगावाट तक करना। भारत का कार्बन तटस्थता का लक्ष्य 2070। पेज नंबर 5। भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत 1 तापीय ऊर्जा 60%, 2 जल विद्युत 12%, 3 सौर ऊर्जा, 4 पवन ऊर्जा, 5 जैव ऊर्जा, 6 परमाणु ऊर्जा। पृष्ठ 6। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने से संबंधित घोषणा की है। इस समझौते की घोषणा COP21 2015 में की गई थी। ये समझौता 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ। इसमें कुल 196 देश शामिल हैं। समझौते का लक्ष्य 1 वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, 2 औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस पर रोकना, 3 जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की समझ विकसित करना, 4 वैश्विक सहयोग तथा वित्त व्यवस्था को विकसित करना। पृष्ठ 7। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025। ये पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2025 में ये पुरस्कार डॉक्टर उर्वशी सिन्हा को दिया गया है, जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में कार्यरत हैं। उनका योगदान क्वांटम टेक्नोलॉजी और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। पेज 8। स्पैडेक्स मिशन। इस मिशन का पूरा नाम अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। इस मिशन में SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट नाम के 2 उपग्रहों को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। उपग्रहों को PSLV-C60 रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया। ये डॉकिंग प्रयोग पृथ्वी की निचली कक्षा में 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। डॉकिंग तकनीक वाले देश 1 अमेरिका, 2 रूस, 3 चीन, 4 भारत। पेज 9। भारत के अंतरिक्ष लक्ष्य 1 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, 2 2040 तक चंद्रमा पर मानव को उतारना, 3 2027 तक गगनयान मिशन। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। पेज 10। मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रणाली में बदलाव। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। 1 एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 उप निर्वाचन आयुक्त। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, नियम और सेवा शर्तें अधिनियम 1991 और इसके संशोधित अधिनियम 2023 के अनुसार हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम ज्ञानेश कुमार है। नए और संशोधित अधिनियम के अनुसार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक नियुक्ति समिति का गठन किया गया है, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। 1 पहला सदस्य प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष, 2 दूसरा सदस्य कैबिनेट मंत्री जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, 3 तीसरा सदस्य
लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता नियुक्ति का निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। पेज 11 जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट प्रारंभ। ये प्रोजेक्ट 2020 में शुरू हुआ था। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10,000 जीनोम अनुक्रमण जीनोम सीक्वेंसिंग के आंकड़े प्रकाशित किए गए। प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांति बताया है। भारत की बायो इकोनॉमी 2014 में ये $10 बिलियन थी। 2024 में ये बढ़कर $150 बिलियन हो गई है। पेज 12 पावर सिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स निम्नलिखित 5 मापदंडों पर आधारित है। 1 निवेश इन्वेस्टमेंट, 2 अवसर अपॉर्चुनिटी, 3 शासन गवर्नेंस, 4 अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 जलवायु कार्रवाई क्लाइमेट एक्शन। वैश्विक शहरों की स्थिति 1 लंदन, 2 न्यूयॉर्क, 3 टोक्यो, 4 दुबई रैंक 8 मध्य पूर्व का शीर्ष शहर, 5 मुंबई रैंक 48। पेज 13 भारत में आय असमानता में कमी। ये रिपोर्ट हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का गिनी गुणांक 0.506 से घटकर 0.410 हो गया है। भारत की शीर्ष 10% आबादी का आय में हिस्सा 38.6% से घटकर 30.6% हो गया है। देश की 50% निचली आबादी का आय में हिस्सा 15.84% से बढ़कर 22.81% हो गया है।